मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर से पहले ना मैं एंटरप्रेन्योर था। पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस बनाया, फिर मैं मेरी सिटी में, स्टेट में बिजनेस बनाते गया, बड़ा करते गया। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर बिजनेस बड़ा करना है तो तुम्हें रीच चाहिए या कैपिटल चाहिए। तो इसकी वजह से अब कैपिटल तो आता नहीं था, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। पता चला था कि इंटरनेट पे वीडियोस बनाते तो रीच मिल जाती है, लोग जानने लग जाते हैं। तो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी को स्टार्ट कर दी। तो आज भी मैं बिजनेस ही करता हूँ, मैं अभी भी स्टार्टअप्स ही बनाता हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट्स ही बनाता हूँ, बट अब मैं अपनी रीच को लेवरेज करके करता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है और मेरा एक पर्पस है जिसकी वजह से मैं सब कुछ करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी लाइफ टर्न अराउंड कर ली वीडियोस देख के, लोगों से मिल के, लोगों से बात करके। तो क्या मैं ऐसे दूसरों की भी लाइफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो इसकी वजह से जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड करके सबको बता देता हूँ। तो अगर किसी ने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत बचकाने, अजीब से, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं, बहुत नाइव से, क्योंकि मुझे लगता है यार ठीक है, ये सबको पता चलना चाहिए, और मैं बड़ा वल्नरेबल सा करता हूँ। सो मेरा काम इन सेंसेस कैसे आप वर्ल्ड के, इंडिया के बड़े बड़े लीडर से कुछ सीखो और साथ साथ उनसे सीखे खुद भी कुछ कर लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान दे के ज्ञान देते था। सो सबसे छोटा क्रिएटर हमारे पास 2 मिलियन फॉलोअर्स का है, सबसे बड़ा क्रिएटर हमारे पास 84 मिलियन फॉलोअर्स पे। 84 मिलियन? हाँ। तो वो इंडिया का तो नहीं है, मतलब बाहर का है। हाँ। इतना तो पता है। हाँ। तो ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ मैं साइन कर लिया है, बट ईयर 1 में हम सिर्फ 4 ब्रांड्स बनाएंगे, फिर उनसे सीख के ईयर 2 में क्या पेस पकड़ना है, कैसे करना है, वो करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, आई मस्ट से दैट। और ये इसमें आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे? यानी कि एक कंपनी फॉर्म करोगे, उसमें आपका और उनका स्टेक होगा? Yes. या फिर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होगा? कैसे होगा ये? सो इट्स अ कंपनी फॉर्म करके हम लोग ब्रांड शेयर करेंगे। तो ब्रांड का एंड में जो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव, मतलब जो प्रॉफिट होगा टोटल, उस प्रॉफिट को हम दोनों शेयर करेंगे, क्रिएटर और मेरे बीच में। और अगर कभी एग्जिट होता है, इन द सेंस कि आप उस कंपनी को सेल करते हो, तो एक्स अमाउंट ऑफ स्टेक आपका है और बाकी स्टेक उनका है। दैट इज लाइक 50-50 यूजुअली, और यस, यूजुअली 50-50 होता है। मुझे एक एडवांटेज लगता है जो मैं काफी मेरे इन्वेस्टर्स से हंसी मजाक में बोल देता हूँ, कि मैं बोलता हूँ कि मान लो अगर 10 लोग मिलके, 10 अलग अलग लोग सेम बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कंज्यूमर ब्रांड बनाना है, ठीक है, 10 लोगों को अगर करना है और सब फेल होंगे, तो सबसे कम चांसेस फेल होने के मेरे हैं, क्योंकि मैंने पहले कंज्यूमर ब्रांड भी बनाई है और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये अपनी बात को पहुंचाने का जरिया है, यूट्यूब और सोशल मीडिया और ये सब। बट आपके लिए दिस इज लाइक ब्रेड एंड बटर, लाइक आपके लिए या और लोगों के लिए, मतलब इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर। तो कल को अगर उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती हैं या यूट्यूब की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है और ओवरनाइट उनका तो सब कुछ ही खत्म, ऐसा हुआ भी है पास में कुछ लोगों के साथ में। तो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि उनका बैकअप प्लान क्या है, व्हाट इज प्लान बी? हाँ, मैं बैकअप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने अपने लिए तो बैकअप प्लान बनाया ही, प्लस आप साथ साथ में उनके लिए भी एक बैकअप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। विजन बोर्ड बनाया था कि अब मुझे लगता है कि मैं मेरे गोल्स लिख के अचीव कर सकता हूँ। बट मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट जो किया था ये जर्नी पे, सेम मैं बताता हूँ, 2013 में मेरी टीचर से, मैं 12th क्लास में था, मैंने मेरी टीचर से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने मूवी देखी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें था ऋतिक रोशन। तो मुझे लगा कि मैं भी ऋतिक रोशन बनूंगा, लंदन जाऊंगा, फाइनेंशियल ट्रेडर बनेंगे, ऐसे देख के लगता है बॉलीवुड मूवीज में, राइट? क्योंकि तब तो पता नहीं होता बनना क्या है, करना क्या है, और ना मेरे मार्क्स अच्छे थे पीसीएम में, तो इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था मेरे पास, और ना मेरे कॉमर्स में इतना अच्छा था कि सीए बन जाता। तो मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला कि मैम मुझे ना ये बनना है जो ऋतिक रोशन बनना था। तो बोलते हैं पता है क्या बना था? नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बना था फाइनेंशियल ट्रेडर, और अगर आपको वो बनना है तो आज से आपको दुनिया के बारे में समझना स्टार्ट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है। तो मैंने बोला कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टार्ट करना है ना, ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे विजुअल्स कुछ हो, या तुम बिजनेस की मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो तब मैंने एक मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करी थी, फोर्ब्स। इतना मुझे मज़ा आने लग गया, क्योंकि फोर्ब्स में क्या आता था, बहुत बहुत बेसिक चीज़ स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ता था, इंडिया के 100 सबसे रईस लोग कौन है। किस किस ने लिस्ट देखी कि 100 बिलियनर्स कौन है। उससे मुझे इंटरेस्ट बनने लग गया कि अच्छा, ओ मुकेश अंबानी भी कोई है, तो मुकेश अंबानी ऐसे ऐसे करते हैं। तो मजा आने लग गया कि तब पता चला कि अच्छा पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने वो फोर्ब्स मैगजीन पढ़ने से स्टार्ट करा, और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया उस फोटोज के पीछे, कहानियों के पीछे, कि मैंने
2 साल 3 साल शायद मैं फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से लेके आखिरी डेट तक, लास्ट पेज की डेट तक सब पढ़ लेता था। तो वहां से मुझे बिजनेस और दुनिया के बारे में पता चलने लगा। एंड बिकॉज वो 3 साल में मुझे इतना वर्ल्ड के बारे में पता चलने लगा, और जब मैं मेरे दोस्तों से बात करने लगा तो ऐसा लगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो दोस्त के सामने जब बैठता था मुझे लगता था दोस्त तो मेरे अरे सब गधे ही रह गए, ये क्या हो गया इसमें, राइट? यू एट वन पॉइंट यू फील थोड़ा सुपीरियर कॉन्टैक्ट। आप इधर आते हो, संदीप सर का कोई वीडियो देखोगे, उसके बाद आप जाके अपने दोस्तों को बताते हो, और फिर उस वीडियो में आपके दोस्त को पता ही नहीं होता अच्छा माइंड ऐसे वर्क करता है, और आपका दोस्त समझता है कि यार क्या स्मार्ट आदमी है। तो मुझे वो स्मार्ट फीलिंग बहुत मजा आ गया, और फिर मैंने विजन बोर्ड बनाया था कि अपन तो स्मार्ट हैं, अपन शक्तिमान बन गए, तो अब अपन दुनिया में बड़ा काम करेंगे। कुछ भी बड़ा बनना है या सोचना है या कुछ करना स्टार्ट करना है ना, तो फर्स्ट चीज ये है कि ये मत देखो कि संदीप सर ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया। ये देखो अभी मुझे किस में मजा आता है, अभी मुझे क्या गिटार सीखने में मजा आता है, क्या मुझे कार्स के बारे में जानने में मजा आता है, क्या मुझे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जानने में मजा आता है। जिसके बारे में मजा आता है ना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली उस दुनिया के बारे में तुम्हें इतना कुछ पता चलने लग जाएगा कि तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं उस पर्टिकुलर दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, मान लो पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, अब पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे बिजनेस है, तो पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, या वो इंडस्ट्री होती क्या है, वो काम क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड अपने आप ही थॉट्स आने लग जाएंगे कि अच्छा ये किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। अभी तो बहुत बेसिक बात ही हम लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस में एक प्रॉब्लम को देखना होता है जिसका सोल्यूशन निकालना होता है। ये सुनने में बहुत छोटा लगेगा, बट लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए बिजनेस करते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और उसी चक्कर में जाके फंस जाते हैं इधर उधर। नीत सुपरस्टार बड़े हाइपर हैं, ठीक है, हमें भी लगा वो हाइपर हैं, तो हमने क्या किया, जब हमने किंग के साथ परफ्यूम लॉन्च करी, उसकी एड लॉर्ड पुनीत से करवा दी। फर्स्ट एड लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने करी, उसमें वो किंग बन के एक्ट करते हैं, वो 30 सेकेंड्स के लिए वो किंग बन जाते हैं। देखा देखा राइट। तो ऐड क्या रहा, उसका रिस्पांस कैसा रहा, मतलब वायरल हो गई वो? बहुत वायरल हो गई। कितने व्यूज आ गए उस पर? उस पर 7 मिलियन कुछ व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पे। एंड उसके बाद उस पर कुछ आई थिंक 8 लाख के आसपास शेयर्स हो गए। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। अब आपने बता तो दिया 35 लाख की सेल हो गई, आप बताओ उनको दिया कितना आपने? ये मैं एनडीए के अंडर हूं, मैं नहीं फर्स्ट इज कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है ना, बड़ा बिजनेस बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो उसमें एक बहुत सिंपल मैं एक 3-वे रूल बनाता हूं। तो 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि आप जिस भी चीज के बारे में इंटरेस्ट कर रहे हो या जहां भी देख रहे हो, वहां पे देखो कि कंज्यूमर पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है। मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, अब आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपसे छोटे क्या कर रहे हैं और आपसे बड़े क्या कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पूरी दुनिया सॉलिड से लिक्विड्स पे चेंज हो रही थी। सो क्या हो रहा था, लोग जो बेदिंग सोप यूज करते थे, साबुन, उससे शावर जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। हैंड सोप जो था वो हैंड वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। डिश वॉश बार जो था वो डिश वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। ये 2013 की बात है। और कैसे ये शिफ्ट पता चला, मैं 10 किराना स्टोर के सामने जाके खड़े हो जाता था और देखता था कि यार लोग आते हैं और जो जेल है वो किसी ना किसी एड पे देख के आते हैं हैंड वॉश के बारे में, और महंगे में खरीद के चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो बायर्स होते हैं वो महंगे में यूजुअली खरीद लेते हैं, उनको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। तो आप देखो आप कौन सी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा पहले यूट्यूब बहुत चलता था, फिर एकदम से यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे फेमस होने लग गए, फिर इंस्टाग्राम में धीरे धीरे देखने लगे कि ट्विटर पे बनने लग गए, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग शिफ्ट होके लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में आने लग गए, राइट। तो ये ट्रेंड्स होते हैं जो आपको दिखने लगते हैं। तो जब भी कंज्यूमर शिफ्ट आता है तब आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो जैसे मेरा जो नया बिजनेस है उस पर हमने किस इनसाइट पे देखा कि एवरीबडी वो मूव कर रहे हैं इंटेंट बेस्ड बाइंग से डिस्कवरी बेस्ड बाइंग पर। मतलब क्या होता है, पहले आपको मुझे जब पार्टी में जाना होता था तब हम क्या करते थे कि यार पार्टी में जाना है, कपड़े ले लेता हूँ, पार्टी में अच्छे पहन के जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, यार अभी ले लेता हूँ, जब पार्टी होगी तब पहन लूंगा।
अब लोगों को नया आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि नया आईफोन आ गया है मार्केट में, इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा आईफोन पुराना खराब हो गया है। तो अब मार्केट में पूरा हर कोई इंटेंट बेस की जगह डिस्कवरी बेस्ड बाइंग पे पहुंच चुका है। तो ये बड़ा शिफ्ट है। तो लोग नए प्रोडक्ट डिस्कवर कैसे कर रहे हैं? कंटेंट से, कंटेंट क्रिएटर से। तो क्या वहां पे बड़ा बिजनेस बन सकता है? हाँ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इफ यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच इज वर्किंग लाइक एवरीबडी एल्स, तो कुछ भी बड़ा करने की पॉसिबिलिटी आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए या आपकी टीम के लिए बहुत ही कम है। मेरा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करता हूं अपने बिजनेस के लिए या और हमारे जो बिजनेसेस हैं उसके लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो सब उस पर क्यों काम करते हैं कि आपका जो स्पेंड है उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको हमको देना है। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये माल बिकेगा। उनको है कि भाई बिके या ना बिके, आपने लाख रुपए लगाया, मुझे मेरा 15% चाहिए। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही काम करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सब ऐसे काम क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज या तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो माल बिकेगा ऐड करके, या आपको पता है कि वो नहीं बिकेगा, या इसको इस तरीके से देखो कि मैं इसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं। तो इफ यू कैन सेल इट, तो रादर देन टेकिंग मनी अप फ्रंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फिर तो स्पेंड भी आदमी सोच सोच करके करेगा, स्टार्ट टेकिंग मनी ऑन द नेट प्रॉफिट, कि आपने इतना स्पेंड किया, इतनी सेल हुई, उसके बीच का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको मुझे पैसा देना है। कौन मना करेगा? और इसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा। और क्लाइंट के लिए बजट बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, उसको खर्चा लगेगा ही नहीं, प्लस आप ज्यादा कमाओगे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। ये कुछ हद तक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जो इन्होंने अभी पकड़ा है। ये चाहते तो एक जा करके कंटेंट क्रिएटर को ये भी बोल सकते थे कि मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूं, उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देना है और मैं करके आपको दे दूंगा, उसमें 2% हम रखेंगे, बाकी 98% आपका। बट इन्होंने गेम कुछ और ही कर दी। आई एम श्योर इसमें आप उनसे पैसा भी नहीं लेते होगे, नहीं, राइट? आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा है इनकी जो थिंकिंग है। देखो इन्होंने क्या किया, एक बेसिक साइकी को पकड़ा। बिकॉज द मोमेंट ही से टू अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाना है, वो पीछे हट जाएगा। हाँ। इन्होंने क्या कहा, आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। माल नहीं बिका तो वो हमारी टेंशन है, लॉस हमारा, प्रॉफिट 50-50। अब ये देखने में ऐसा लगेगा बड़ा रिस्की है, बट ये बहुत मजेदार गेम है, क्योंकि अब ये मोटा कमाएंगे। अगर वन टाइम कमाते तो देखने में ऐसा लगता कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि 10 में से 9 बिजनेसेस इनके फेल होंगे, बट जो एक में ये कमाएंगे वो इतना बड़ा होगा कि वो 9 को कवर कर जाएगा। तो वो विजन होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये समझने की कोशिश करो और यहां से कुछ सीखो और इसको सोचो अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये थॉट प्रोसेस बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सामने वाला, जैसे 10 में से 9 बिजनेस फेल ही होने वाले हैं, तो क्या हो अगर मैं 10 से 20-20 लाख रुपए ले लूं, मेरे पास तो 2 करोड़ आ गए। आप ऐसे सोचोगे। ये पता है कैसे सोच रहे हैं कि 10 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा, या 10 छोड़ो 100 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा और उसका वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़, तो मेरे को 500 करोड़ मिल गया। इनका दिमाग वहां चल रहा है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इनकी गेम खोल रहा हूं मैं धीरे-धीरे सबके लिए। जो क्रिएटर्स हैं वो देख कर कहेंगे अच्छा। आपने एक बात बहुत सही बोली स्टार्टिंग में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी कि आपने बोला क्योंकि अब प्रेशर ना हम पे, तो हमने बोला प्रेशर कंपनी पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा, Right. वैसे ही प्रेशर हम पे, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम तभी कमाएंगे जब हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। राइट। तो इसकी वजह से अब क्या 3 चीजें होगी। पहली चीज कि मैं चूज ही उनको करूंगा जिसमें मुझे भरोसा है, नहीं तो मैं हर किसी को चूज भी नहीं करने वाला। राइट, क्योंकि रिस्क आपका है, क्योंकि रिस्क में कैपिटल आपका है। एग्जैक्ट। दूसरा, मैं बहुत डर के सोच समझ के बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा, ऐसा नहीं कि चलो हाँ ठीक है चलो कर लिया मस्ती के लिए। मैं बहुत डर के रहूं क्योंकि पूरी रिस्क मेरी और है। एक एक चीज को बारीकी से करोगे। एग्जैक्टली, बहुत सोच के, चाहे ब्रांड नेम हो, चाहे डिजाइन हो, Yes. चाहे पैकेजिंग हो, एक एक चीज को आप सोचोगे बहुत बारीकी से करो, क्योंकि अब वो आपका प्रोडक्ट है। यस, इट्स बेबी। अगर वो मॉम एंड डैड हम लोग साथ में, इट्स टुगेदर कॉम्बिनेशन, राइट? दैट्स व्हाई वो करें। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि अगर एक भी उन क्यूरेटेड में से चल जाता है तो मेरा अपसाइड बहुत बड़ा हो गया। मेरा इसमें फिक्स फी मॉडल में अपसाइड बड़ा नहीं होता, और मेरा नहीं, क्रिएटर का अपसाइड भी बहुत बड़ा हो गया।
क्रिएटर भी, एक क्रिएटर के लिए अगर वो क्रिएटर है तो फुल टाइम बनाना, पूरा सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवेज, कस्टमर रिटर्न्स, एक बंदे का काम नहीं है ये, इसके लिए कम से कम 20-30 बंदों की टीम तो चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको इतनी बड़ी टीम चाहिए, तो उसका और मेरा दोनों का अपसाइड बहुत बड़ा होगा कि अगर इतनी बड़ी टीम और हम लोग मिलके कर गए, भले हमारा चांस सक्सीड होने का 50% है, 50% हम फेल हो जाएंगे, लेकिन वो 50% अगर चांस लेके बन गया तो इतना बड़ा गेम बनेगा जो हम शायद 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में नहीं बना पाते। आपका बजट कितना है? मैंने कहा 50 लाख रुपए है स्पेंड का बजट साल का। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम 15% की बजाय 10% कर देंगे। तो सोच ही छोटी है 5 लाख से ऊपर वो सोच ही नहीं पा रहे। तो मुझे फाइनली उन 20 में से एक बंदा मिला जो कहता कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा और मैं 5% पे काम करने को तैयार हूं, बट ऑन सेल्स। तो अगर मैंने 50 लाख लगाया तो तभी फायदा है जब 2 करोड़ आया। तो 2 करोड़ पे अगर उनको 5% मिला तो 10 लाख रुपए मिल गया, विच इज मोर देन 15% जो 50 लाख पे मिलता। बट ये बात मुझे नहीं पता लोगों को क्यों नहीं समझ आती है। मतलब इतनी बेसिक सी बात है, अगर किसी तरीके से आप अपने बिजनेस में विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सको तो समझ जाओ काम हो गया। बड़ा अगर आपको करना है तो आपको सामने वाले को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। इफ यू आर अ मार्केटर, अगर अपने आप को मार्केटर कहते हो तो पहले उसको बड़ा बना दो, वो बड़ा बन गया तो उसको आप पे कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब आपके पास में एक बड़ा अकाउंट है। यस। नहीं तो कुछ छोटा सोचोगे तो छोटे छोटे अकाउंट्स आएंगे, फिर कभी कुछ बड़ा हो ही नहीं पाएगा, ना उसके लेवल पे ना आपके लेवल पे। बहुत सही बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि आप उसको बड़ा बना दो, आप अपने आप बड़े बन जाओगे। ये जेफ बेजोस से लास्ट सुना था और आवाज से सुन रहा हूं। बुलाओ जेफ को, बुलाओ भाई। अगला उनके साथ करते हैं। It was pleasure meeting you, pleasure talking to you. Thank you so much for coming. Thank you so much for